नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम लोग केंद्र सरकार की जो है सभी योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो 2014 से 2020 तक की कौन कौन सी योजना लागू की गई थी। ठीक, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना। ठीक, पीएम स्वनिधि योजना, इसका लॉन्चिंग कब हुआ था? 18 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से सरकार रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन देगी। विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर्स, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है। आइए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, नई शिक्षा नीति, मैंने जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका लॉन्चिंग डेट क्या था? 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था बताइए? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 सरकार ने कई बदलाव किए हैं, जैसे कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल से कॉलेज तक शिक्षण प्रणाली में कई बदलाव आएंगे जो आज तक नहीं देखने को मिले। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई बड़े बदलाव किए हैं। इन्होंने प्रेस वार्ता में बताया है कि हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा, जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है। कई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रेस पहुंचने का लक्ष्य है। ठीक, नई शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई की रूपरेखा या फिर पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें अंतिम वर्ष 4 वर्ष 9वीं से 12वीं की शामिल है। अब अगर कोई छात्र या छात्राएं कक्षा 6 से ही नए कौशल जैसे कोडिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट को सीखना चाहता है तो कर सकता है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को मेन कैरिकुलम में शामिल किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान, इसका लॉन्चिंग डेट था 2 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 42 लाख शिक्षकों के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रधानमंत्री के इस शिक्षक प्रशिक्षण अभियान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाखों शिक्षकों को फ्री ट्रेनिंग HRD निशांत योजना दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाली निष्ठा योजना को 22 अगस्त से देश में शुरू कर दिया है। शिक्षण प्रशिक्षण अभियान अपने आप से पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा अभियान है जिसमें 42 लाख शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। निष्ठा योजना 2019 में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्य को इस सरकारी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा SIRT और DITT के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। भारत देश पारस्परिक रूप से शिक्षा और शिक्षकों के निर्माण में और नेतृत्व के लिए हजारों साल से जाना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना भी है कि भारत देश को विश्व गुरु बनाया है।
ठीक। एसएम पोर्टल, ठीक, एसएम पोर्टल लॉन्चिंग कब हुआ था? 9 जुलाई 2020 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? एसएम पोर्टल आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय, ठीक, एम्प्लॉयर मैपिंग, एक तरह से कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच मध्यस्थ की तरह काम करेगा। जिस भी व्यक्ति को नौकरी की तलाश है वह एसएमई पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेगा। ठीक उसी तरह नियोक्ता भी अपनी प्रोफाइल इस पोर्टल पर अपनाएगा और नौकरी तलाश रहे लोगों में से काम के लिए उनका चयन करेगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर स्किल पॉइंट एम्प्लॉयर, ठीक, एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल पर सभी तरह की नौकरियां उपलब्ध हैं। ठीक। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका लॉन्चिंग 12 मई 2020 को। उद्देश्य भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादन, निर्यात और औद्योगिकीय क्षेत्रों में बढ़ावा देना। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही, जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिकीय क्षेत्र में उभर कर अपना है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10% हिस्से से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में शुरू की गई थी, जिसके लिए 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण व्यावसायिक हब बनाना है, जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इसकी लॉन्चिंग डेट थी 28 अप्रैल 2020। ठीक। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इसका लॉन्चिंग डेट था 28 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य क्या था? गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 में शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगा, जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में गवर्नेंस को मजबूती मिलेगा। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गांव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है, इसकी जानकारी लेख में दी गई है। पीएम स्वामित्व योजना 2020 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन मैपिंग किया जाएगा, जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन देने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायत राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्स, ठीक, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्स, इसकी लॉन्चिंग डेट थी 17 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को आसपास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना।
कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की खास बात यह है कि आपको ये बताएंगे कि आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड और माइक्रोफोन दोनों के लिए बनाया गया है। इस ऐप का काम आपको कोरोना के मरीजों के नज़दीकी जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऐप कई एडवाइस फीचर के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आपके आसपास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी बनाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्चिंग इसकी जो है 25 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत ज़रूरतों का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दाल देगी। महिलाओं के जन धन खाते में 3 महीने तक 500 रुपया प्रति महीने जमा किए जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कर्मयोग्य मानधन योजना बताइए। इसका जो है लॉन्चिंग डेट था 23 जुलाई 2020 को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? व्यापारियों स्वरोजगारियों को 3000 रुपये महीना पेंशन। राष्ट्रीय पेंशन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत सरकार प्रति माह 3000 रुपया निश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर देगी। इस सरकारी योजना से देश भर में लगभग 3 करोड़ व्यापारियों स्वरोजगारियों को लाभ पहुंचेगा। व्यापारियों स्वरोजगारियों के लिए प्रति माह 3000 रुपये वाली इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रीमियम राशि का भी प्रावधान किया है जो लाभार्थी की आयु के अनुसार लिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यह 1 जून 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन। MSPMKY की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गई थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका लॉन्चिंग डेट था 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को सालाना 6000 रुपये इस PM किसान आय सहायता योजना के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हें प्रति वर्ष 6000 रुपया वित्तीय सहायता देती है। PM किसान योजना 2019 जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी। प्रधानमंत्री श्रम योग्य मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योग्य मानधन योजना, इसका लॉन्चिंग डेट था 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था बताइए? इसका उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों को 3000 रुपये पेंशन, सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार वर्कर
भारतीय जीवन बीमा निगम योजना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर PM श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों कामगारों को 3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक, निश्चय योजना, ठीक, निश्चय पोषण योजना, ठीक, निश्चय पोषण योजना, ठीक, इसका लॉन्चिंग तारीख 1 अप्रैल 2018 को। इसका उद्देश्य क्या था? निश्चय पोषण योजना TB मरीजों के लिए 500 रुपया प्रति माह सहायता। केंद्र सरकार ने 6 रोगों जैसे कि TB जैसे बीमारियों के लिए निश्चय पोषण योजना 2020 चला रही है। यह सरकारी योजना उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है जो 6 रोगों से ग्रसित हैं। निश्चय पोषण योजना TB मरीजों के लिए एक तरह की पोषण सहायता योजना है जिसमें रोगियों व प्रत्येक लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये उपचार के साथ साथ दिए जाएंगे। निश्चय पोषण योजना 2020 के लिए आप स्वास्थ्य केंद्रों पर पंजीकरण व नामांकन करा सकते हैं जहां से वे अपना इलाज ले सकें। TB एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है जिससे हर साल लगभग हजारों लोगों की मौत हो जाती है। TB के मरीजों की मौत का कारण आज के समय में पोषण से भरपूर खाने की कमी है, क्योंकि TB की बीमारी से लड़ने वाले दवाई जो बहुत हैं पर कहीं न कहीं अच्छे पोषिष्ट भोजन की कमी है, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार TB की दवाइयों के साथ मरीजों को अच्छे भोजन की भी बहुत ज़रूरत होती है और ऐसा न होने पर कुछ परिस्थितियों में रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, इसका लॉन्चिंग डेट था 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नकदी रहित और बिना कागजातों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार होगा। ठीक, PM जन आरोग्य अभियान। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका लॉन्चिंग डेट था 1 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका लॉन्चिंग तारीख था 4 मई 2017 को। इसका उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रति वर्ष निश्चित लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि इच्छुक उम्मीदवार पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसकी लॉन्चिंग डेट था 2003 में लॉन्च किया गया था। नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करना, नए एम्स बनाकर और सभी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों तक इलाज व उपचार आसानी से पहुंच सके। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी लॉन्चिंग डेट था 2 मई 2020। ठीक, उद्देश्य अल्पसंख्यक लोगों तक केंद्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्य धारा में लाना। PM जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्य धारा से
कर उनका विकास करना। कृषि उन्नति योजना हरी क्रांति, ठीक, कृषि उन्नति योजना या हरी क्रांति योजना, ठीक, इसकी लॉन्चिंग डेट था 11 मई 2016 को। उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना। कृषि उन्नति योजना हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों को आय को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र का विकास करने का साथ साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना। इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण योजना 17 जुलाई 2018 को। उद्देश्य सभी इसका माने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना, इसकी लॉन्चिंग डेट था 17 जुलाई 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था? सभी कक्षा 10 और 12वीं के छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण देना। राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण योजना के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें वेतन भी दिया जा रहा है। गंगा वृक्षारोपण योजना, ठीक, गंगा वृक्षारोपण योजना, ठीक, इसकी लॉन्चिंग डेट था 9 जुलाई 2018 को। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना। गंगा वृक्षारोपण अभियान से पूरी गंगा नदी के किनारे पेड़ पौधे को लगाना, जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसको साफ रखा जा सके। इस अभियान को पीएम नमामि गंगे परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। वन धन योजना, ठीक, वन धन योजना क्या है? ठीक, इसकी लॉन्चिंग तारीख है 14 अप्रैल 2018 को। आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना। केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है, जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधा पहुंचाए जा सके और वनों में पेड़ पौधों को काटना भी न पड़े। और इसके लिए सरकार ने 3000 वन केंद्र भी स्थापित कर दिए हैं। आइए सेवा भोज योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी लॉन्चिंग डेट था 1 जून 2018 को लॉन्च किया गया था। सेवा भोज योजना से समर्थक धार्मिक संस्थानों पर से वित्तीय दबाव को कम करना। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थानों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है जो भोजन में होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि होता है। ठीक, एनएमएसए के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनः गठन। लॉन्चिंग तारीख 25 अप्रैल 2018। बांस के उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाना। राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना, जिससे कि किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो। ठीक, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसकी लॉन्चिंग डेट थी 2008 से 2009 तक। रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम और लघु व्यापार में वृद्धि करना। ठीक, पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसकी लॉन्चिंग डेट था 23 अप्रैल 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था? श्रमिकों, कामगारों को सेवानिवृत्ति, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अवगत मातृत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा देना, उपलब्ध कराना। पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिवृत्ति, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मातृत्व लाभ से साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना।
राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना, इसकी लॉन्चिंग डेट था 19 अगस्त 2016। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एसेम्स केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्राओं को सरकारी निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी कराने के लिए जितने भी गुण चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सकें। अप्रेंटिस या अप्रेंटिसशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें उम्मीदवारों को औद्योगिकी निरीक्षण में ऑन द जॉब प्रशिक्षण के साथ साथ कक्षा संबंधी निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।